ज़िंदगी मुश्किल हो जाती, कोई चीज़ रह ही नहीं पाती कायम, नहीं इंसानी ज़िंदगी का वजूद बाकी रह ही नहीं पाता अगर तीसरे नंबर पे होता, इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी होती, ठीक है। और अगर ये चौथे नंबर पे होता तो क्या हो जाता? इतनी सर्दी होती कि इंसानी ज़िंदगी का वजूद नहीं रहता। और ये जो प्लेनेट जो है वो सेकंड और चौथे नंबर पे है, यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज़िंदगी वजूद ही नहीं, क्योंकि ऐसे हालात ही नहीं पाए जाते कि यहाँ ज़िंदगी कायम रह सके। तो सूरज की गर्मी का ये आलम है, और मिल्की वे की गर्मी का ये आलम है कि अगर सूरज वहाँ पे सेंटर में होता तो सूरज अपना वजूद बाकी नहीं रख पाता। तो तब मिल्की वे के जो है एक किनारे पर सूरज अपने सोलर सिस्टम के साथ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये रिलेशन। अब सूरज और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? अल्लाह ताला की सब की सारी फर्मा बरदार हैं, ठीक है। अब कायनात का ये सारा सिस्टम इतना सिस्टमिक ढंग से चल रहा है, कायनात की हर चीज़ के अंदर एक मीनिंग है, यहाँ पे बेमीनिंग कोई चीज़ ही नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है। अब ज़मीन की जो हैसियत है, सारी कायनात के अंदर ज़मीन की हैसियत क्या है? यदि समंदर के किनारे जितने रेत के ज़र्रे पड़े तो एक रेत का ज़र्रा आपने उठाया तो बस ये ज़मीन की हैसियत है, ठीक है, ये ज़मीन की हैसियत है। अब अभी तक की जो कायनात मालूम कायनात है वो कितनी बड़ी है? कि वो इससे भी बड़ी है, लेकिन अभी तक जो मालूम कायनात है उसके अंदर 1,00,000 नूरी साल, ठीक। 1,00,000 नूरी साल का मतलब क्या हुआ? कितना फासला? कुछ जहन में आ रहा है? हाँ, वही लाइट ईयर। कुछ जहन में आता है कि कितना फासला है? कुछ ऐसे इसको एक्सप्लेन करके कौन बताएगा? 1,00,000 लाइट ईयर्स मतलब, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक बल्ब या रोशनी हमने जलाई, अभी रोशनी का सफ़र, जैसे वहाँ पे सामने रोशनी जलती तो कितनी देर में हमारे पास आती है? कोई देर लगती है क्या? वहाँ पे लाइट जला, यहाँ पे हमें दिख जाता है ना, लेकिन बहरहाल इसके अंदर टाइम लगा, वो टाइम तो लगा यहाँ से वहाँ रोशनी के अंदर आने में, तब हमारी आँख के अंदर दिखा। तो इस तरह एक लाइट, एक रोशनी अगर 1,00,000 साल तक चलती रहेगी तो वो जाके जो अभी तक मालूम कायनात की वसअत इतनी ज़्यादा है, मिल्की वे, फिर मिल्की वे के अंदर ऐसी कहीं, और फिर हमारी जो गैलेक्सी है ऐसी कहीं गैलेक्सियाँ, ये कायनात की वसअत का क्या है? आलम है। फिर अब एक इंसान का वजूद की क्या हैसियत है? जब ज़मीन की हैसियत है कायनात के अंदर, है ना, तो फिर एक इंसान के वजूद की क्या हैसियत है कि इंसान का कितना है? इसी तरह कुरान की एक आयत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वक्त का एक लामतनाही, यानी बहुत ज़्यादा वक्त का एक हिस्सा तुम पर ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था। अब समझ रहे हैं इस मामले को? इस मामले के अंदर अगर हम देखें कि एक बिग बैंग थ्योरी है जिसके अंदर तमाम चीज़ें वजूद में आई, उससे पहले भी तो वक्त था, उससे पहले अभी हम, जैसे आप लोगों की जो पैदाइश होगी, अगर चलिए मैक्सिमम कोई बच्चा यहाँ पे 20 साल का भी होगा मिसाल के तौर से, तो आज से 20 साल पहले क्या आपका कोई वजूद था? है ना। मेरी उम्र अगर मानो 40 साल है तो 40 साल पहले क्या मेरा कोई वजूद था? नहीं था। इससे पहले फिर ज़मीन के भी एक ज़माना गुजरा, फिर तमाम कायनात पे एक ज़माना गुजरा जब इन सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं था। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आने वाले समय के अंदर, मानो आज से 100 साल बाद हम सबका कोई वजूद रहने वाला है क्या? तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ इंसान यहाँ पर ज़मीन के ऊपर आया, ठीक है। अब इसके अंदर थ्योरीज हैं कि भी ज़मीन पर इंसान के आने का मकसद क्या है, ठीक है। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? कौन बताएगा कि भाई ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों भेजा? कुरान के अंदर क्या तशरीह की कि इंसान को क्यों ज़मीन पे भेजा गया? हाँ, ये भी एक है, और खिदमत खल्क़ के लिए। माशाल्लाह, अच्छे जवाब आ रहे हैं। और हाँ, आप बोलिए। इंसान सबसे आला है, ये भी एक बात आ रही है, बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं। और कुछ? इस्लाम फैलाने, जैसे मिसाल के तौर से हम बताएंगे कि ये जो है एक कॉन्सेप्ट ये होता है इसके अंदर कि इंसान अपने गुनाहों के अंदर पड़ गया, गुनाहों का कफ़ारा अदा करने आया है ना। यानी पहले ज़िंदगी के अंदर उसने कुछ गुनाह कर दिया था या कुछ अच्छा काम किया था तो वो उसको कर रहा है। मतलब
इसके अंदर किसी ने बताया कि ये इसका रिजल्ट है, कहीं पे किसी ने बताया कि ये गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए आया। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर थ्योरीज़ हैं। कुछ लोग हैं कि भाई गुनाह की वजह से ज़िंदगी में दाखिल हो गया, अब इसको क्या करो, कष्ट दो ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन अच्छे अमल करता है। ये है, यानी को आपने जितने भी आंसर दिए ना वो सब भी लगभग सही हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन एक ये भी मामला है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसान को यहाँ पे इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है कि कौन यहाँ पर अच्छे काम करता है। ठीक, उसके बाद अब मेरा जो नेक्स्ट वो आगे का टॉपिक है वो ये है कि मुसलमानों ने ख़ास तौर से जो नबी आखिरी ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में क्या रहा, तो एक लंबे ज़माने तक के लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहा कि जो चीज़ें हैं वो खुद खुदा हैं, है ना, चाँद खुदा है, सूरज खुदा है, चीज़ें खुदा हैं। तो जब इंसान किसी के बारे में समझता है कि चीज़ें खुदा हैं तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो उन पर रिसर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। कोई अगर कोई इंसान को ये समझ ले कि ये जो नऊज़ुबिल्लाह ये खुदा है, तो कोई इंसान इसको तोड़ फोड़ के इसको रिसर्च करके एनालिसिस करके देख सकता है क्या? नहीं देख सकता।